नमस्कार किसान भाइयों। इस टाइम पर कपास फसल अधिकतर जगह पर अपने फ्लोवरिंग स्टेज में पहुंच चुकी है और यह अवस्था कपास फसल के लिए बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है। इस टाइम पर अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे या फिर अपनी कपास फसल के ऊपर से आपने जैसे ही ध्यान हटाया, वहीं पर निश्चित तौर पर आपको उत्पादन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि इस स्टेज के अंदर एक तो सबसे ज्यादा प्रकोप इस टाइम पर आएगा सफेद मच्छर का, और साथ ही कपास की फसल में इस टाइम पर जो है एक बार के लिए बहुत ज्यादा फ्लोवरिंग होगी, तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरा, बहुत से क्षेत्रों के अंदर आप देख रहे होंगे कि पत्तियों में पीलापन या फिर गुलाबीपन दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों, बहुत सी कपास की फसल अभी तक बहुत शानदार चल रही थी, लेकिन अभी अचानक आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत से क्षेत्रों में कपास की फसल के अंदर उखेड़ा रोग लग जाएगा, विल्ट लग जाएगा। तो किसान भाइयों, कपास की फसल में इस टाइम पर आने वाली इन सभी समस्याओं का हम किस तरह से समाधान करें और इन समस्याओं पर कैसे काबू पाएं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, कपास की फसल में अभी इस टाइम पर जो समस्याएं कपास और नरमा की फसल में आने वाली है, उनके निदान के बारे में बात करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल द कृषि चौपाल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, अपन शुरुआत में बात करते हैं सबसे पहले कपास फसल के अंदर इस टाइम पर जो ओवरऑल ग्रोथ है वह अभी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी कपास की फसल फ्लोवरिंग स्टेज में पहुंच जाए, उस टाइम पर हमारे जो पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। इस टाइम पर अगर पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे तो उसका समय रहते आपको समझ लेना है कि उसका निदान कैसे करना है। तो आपके खेत की मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन कम है, इस टाइम पर आपके जो फर्टिलाइजर डिफिशियंसी की जो समस्या है या फिर माइक्रो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी दिखाई दे रही हो, तो आप बगैर देरी किए इस टाइम पर अभी अपने खेत के अंदर एक स्प्रे कर दीजिए। इस टाइम पर अगर आपकी कपास की पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपकी कपास की फसल के अंदर जो है जिंक की डिफिशियंसी है। तो आप इस टाइम पर एनपीके 13045 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। अगर पत्तियों के ऊपर साइड में आपको बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है या लाल कलर दिखाई दे रहा है या गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की पूर्ति के लिए आप एनपीके 13045 या फिर आप यूरिया ले लीजिए, लगभग 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका घोल बना लीजिए और उसके अंदर आप 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला लीजिए। इसी के साथ आप जिंक भी मिला सकते हैं 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड जिंक जो बढ़िया कंपनी का जो बाजार में आता है, उसको आप मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर जो पीलापन है या पत्तियों के ऊपर जो गुलाबीपन है या फिर लाल कलर दिखाई दे रहा है, उसकी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आप इस टाइम पर दूसरा काम कीजिए, अपनी फसल के अंदर एक तो ज्यादा अपनी फसल को सूखने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपकी फसल इस टाइम पर स्ट्रेस में आएगी तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर एक तो जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप होंगे, साथ ही आपकी फसल है ना वो बढ़िया से अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस टाइम पर बढ़वार भी जरूरी है और बढ़वार ऐसी हो जिसके अंदर जो इंटरनोड होते हैं वह छोटे होने चाहिए। अगर कपास की बढ़वार के अंदर जो इंटरनोड है, पत्तों से दूसरे पत्तों के बीच के अंदर जो तना बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़वार करता है, उसकी अगर लंबाई ज्यादा होगी तो आपकी कपास की फसल के अंदर जो फ्लावर है ना वो बहुत कम आएगा, फल बहुत कम बनेंगे, क्योंकि आपकी कपास की फसल इस टाइम पर अपनी बढ़वार के ऊपर पूरी ताकत लगा देगी। तो उसको रोकने के लिए पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कीजिए। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर अगर बात करें अपन, तो या तो आप गरडा केमिकल का चमत्कार ले सकते हो, पर एकड़ के हिसाब से अगर डोज बताएं तो लगभग 200 मिलीलीटर गरडा का चमत्कार है उसका स्प्रे कर दीजिए।
आपको स्प्रे चमत्कार का उसी टाइम पर करना है जब आपके कपास की फसल जो है बेहिसाब से बढ़वार कर रही हो। अगर उसकी बढ़वार बहुत ही संतुलित चल रही हो, इंटरनोड के बीच की जो दूरी है वो कम हो और जो कपास के अंदर जो फ्लावर सेटिंग है वो बढ़िया से हो रहा है, तो आप उस टाइम पर चमत्कार का उपयोग मत कीजिए। उस टाइम पर आपको करना है बायर कंपनी का प्लेनोफिक्स, वो आपको लेना है पर पंप के हिसाब से। अगर बात करें तो 16 लीटर का जो पंप आता है उसमें आप 4 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर पर पंप के हिसाब से मिला लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके जो कपास में फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे अब हमारी फसल जो है वो शानदार हरी भरी कैसे बने रहे। तो मैंने आप लोगों को बताया पीलापन का इलाज, साथ ही आपकी खेतों के अंदर अगर इस टाइम पर कपास में जो पत्तियों के ऊपर लाल कलर या बैंगनी कलर और ये जो गुलाबी कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा दोस्तों अभी अपन बात करेंगे सिंचाई व्यवस्था की। जिन किसान भाइयों ने बिना सोचे समझे अपने खेतों के अंदर सिंचाई की, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो किसान है ना बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो सिर्फ जो दो ही बातें जानते हैं, एक तो खेत के अंदर यूरिया डालना और दूसरा सिंचाई करना। मतलब बेमतलब अपने खेतों के अंदर पानी यूं ही छोड़ देते हैं और लगातार पानी की वजह से एक तो हमारे खेतों का जो उपजाऊपन है वो लगातार घटता जा रहा है और साथ ही हमारे खेतों के अंदर कुछ नीचे जमीन से संबंधित बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। यदि लगातार नमी हमारे खेतों के अंदर रहेगी तो एक तो आपके खेतों के अंदर जो नेमाटोड की समस्या बढ़ जाएगी, साथ ही फंगस जनित बीमारियां हैं वो भी आपके खेतों के अंदर आएगी। अपन देख रहे होंगे कि हमारी कपास की फसल वह सूख जाती है, वह खत्म हो जाती है, तो उसका यही कारण है। जिन खेतों के अंदर लगातार पानी जो है सिंचाई करते रहेंगे उन खेतों के अंदर फंगस की जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपकी फसल पानी मांगे उस टाइम पर ही पानी पिलाइए। तो अब इस टाइम पर जब हमारी फसल है जो कपास की फसल वो फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुकी है, इस टाइम पर अगर अपन पानी नहीं देंगे और ऊपर से भी बरसात नहीं होगी तो इसके अंदर जो फ्लावर ड्रॉप है वो जरूर होंगे, साथ ही जो बढ़वार है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो सिंचाई का आप इस टाइम पर विशेष ध्यान रखिए, हल्की नमी जो है अपने खेतों के अंदर बना के रखिए। इसके अलावा किसान भाइयों इस टाइम पर सफेद मच्छर का बहुत ज्यादा प्रकोप आप लोगों ने देखा होगा। सफेद मच्छर सबसे ज्यादा आते हैं इस मौसम के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर जो है मौसम में उमस बढ़ जाती है, हवाएं बंद हो जाती है, तो इस टाइम पर सफेद मच्छर जन्म लेता है और सफेद मच्छर एक बार जन्म ले लेता है तो उसकी जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इस टाइम पर आपको क्या करना है, जैसे आप समझो कि मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ चुका है, नमी बहुत ज्यादा हो चुकी है और हवा भी जो है लगातार बंद है, उस टाइम पर आप अपने खेतों के अंदर एक स्प्रे कर दीजिए। उस टाइम पर आप लेनो की स्प्रे कर दीजिए या फिर आप पेगासस, पोलो, उलाला, इसके अंदर आप एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड वगैरह का कॉम्बिनेशन लेकर जो है एक स्प्रे कर दीजिए। इसके जो रिजल्ट है सफेद मच्छर के ऊपर ठीक ठाक मिलेंगे आपको। 100% तो नहीं बोल सकते कि इससे सफेद मच्छर 100% है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे जो है सफेद मच्छर का काफी हद तक कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों जब हमारी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो उस टाइम पर जब आप सिंचाई करें तो उसके साथ आप पर एकड़ के हिसाब से 1 बैग यूरिया का जरूर छिड़क दें। इससे आपकी फसल है जो आने वाले 20-25 दिनों तक लगातार जो है बढ़िया ग्रोथ करती रहेगी। साथ ही इस टाइम पर पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पौधे के अंदर वैसे वैसे ही क्या है फूल और टिंडे बनते जाएंगे, तो पौधों को क्या है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस अवस्था के अंदर अपने खेतों के अंदर, एक तो आपको कोई भी पोषक तत्व उसकी आप अच्छे से पहचान कीजिए। आप ऊपर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से आप इन फसलों के ऊपर जो है एनपीके के माध्यम से या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाजार में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं उनकी स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों फ्लावर सेटिंग के अंदर चाहे कोई भी फसल हो सबसे अहम भूमिका निभाता है बोरोन। बोरोन के साथ ही पौधों को जो स्ट्रेस से बचाने के लिए या पौधों के अंदर अच्छी क्वालिटी के टिंडे बने, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर आए, उसके अंदर जो फ्लावर की सेटिंग हो वो बढ़िया हो और आगे चलकर हमारी जो फसल है का जो उत्पादन है वो बढ़िया मिले, उसके लिए आपको इस टाइम पर पोटास की भी जरूर पूर्ति करनी पड़ेगी।
जो स्प्रे आप कर रहे हो एनपीके, मैग्नीशियम सल्फेट और इसके साथ ही आप बोरोन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो मिला लीजिए और जो फोलियर स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या है, एक तो जो पोलिनेशन है वो अच्छा होगा और साथ ही अपन बात करें पोटेशियम की पूर्ति की, तो ऐसे में आप एनपीके 13-0-45 की जब स्प्रे करने जा रहे हो तो उसके अंदर जो 45% पोटेशियम है उससे जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी फोलियर स्प्रे के माध्यम से। तो किसान भाई उम्मीद करते हैं हमारी जो आज की जो जानकारी है उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।